किसी भी औरत को रात को जाते हुए देखेंगे, सुबह को देखेंगे, ठीक है, तो हमारे जहन में जीबो गरीब ख्यालात आते हैं, ठीक है, इंसानियत नहीं है, माँ बहन की इज्जत नहीं है, ठीक है, आजकल का ये हमारा दौर जा रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो यूके में जो हुआ है, ठीक है, वो इस चीज के हवाले से नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है, ठीक है, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। ऐसे नेबर कंट्री इंडिया है, उनके पासपोर्ट की वैल्यू कहाँ से इंडिया कहाँ, उनके जो इंडिया उनके वहाँ के इन्वेस्टर पूरी दुनिया में। इंडिया इज नॉट अ अंडर वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री। उसकी मार्केट देखें आप, उसके लोगों को देखें, आईटी में उनका देखें कितना उन्होंने काम किया है। इस वक्त वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। यूके से लेकर अफ्रीका तक जो है हर जगह पे इंडियंस बैठे हुए हैं। बस भारत की जो हुकूमत है वो कॉन्टिन्यूसली चाइनीज के साथ इंगेज्ड है। अब देखें कि आसियान के हवाले से एक डिस्कशन हो रही है, जो आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हो रही है, वहां पे डॉक्टर जयशंकर और वैंग जी जो है उनकी मुलाकात हो गई है। अभी थोड़ा अरसा पहले एससीओ में इनकी मुलाकात। मतलब आप देखें कि पिछले 5 सालों से मसला है लद्दाख का, ईस्टर्न लद्दाख पे जो हुआ 5 सालों से, बट स्टिल देन मुलाकातें हो रही हैं, सोल्यूशन कोई नहीं है, लेकिन मुलाकातें जरूर हो रही हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान को ये लिबर्टी नहीं देता कि हाँ जी आपने आपसे बात करनी है, ठीक है जी। अब ये सारे का हुआ ये है कि भारत और चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ये आसियान फ्रेमवर्क के तहत ये इकट्ठे हैं इस वक्त। और इन्वेस्टर आप देख लेंगे ना, अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर, जहाँ पे मर्जी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर बैठा होगा ना, वहाँ पे सबसे पहले इंडिया का बैठा होगा। ठीक है, अंबानी साहब हो गए और भी काफी सारे हैं। हजरत के साथ हम यही समझते हैं कि जो लाहौर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो हमारे ग्रैंडफादर्स की मलकियत है, अब वही सलूक बाहर जाके भी करेंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। अपने आप को कहते हैं व्हेन यू आर इन रोम बिहेव एज द रोमन्स डू। जिन जिन लोगों का जुगाड़ लगा वो सारे के सारे भाग हैं बाहर। ठीक है, और अभी के जो हालात चल रहे हैं ना, अभी के हालात भी ऐसे चल रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है ना वो बस निकल ही जा रहा है। और हमारी गवर्नमेंट के भी हालात ऐसे हैं, वो कह रही निकली की बात अगर आप देखें, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को कि इंडिया आसियान का भी मेंबर है, इंडो पैसिफिक का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, ब्रिक्स का मेंबर है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा फोरम नहीं है जो इंडिया के बगैर जो है वो चलेगा। चाइना को भी इंडिया की जरूरत है, ये पहले बातें मैं कर चुका हूं, चाइना को भी इंडिया की जरूरत है, ठीक है जी। और जो है वो अमेरिका को भी इंडिया की जरूरत है और रशिया को भी इंडिया की जरूरत है। और तीनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते, बट दे बिलीव कि अगर इंडिया इमर्जिंग डेमोक्रेसी के तौर पे हमारे साथ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। अब हुआ यूं है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसकी आपको पता है वांगी बड़े करीबी बंदे हैं शी जिनपिंग, ठीक है। तो ये जो लाओ के अंदर जो आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये डिस्कशन हुई कि हमने अस्ताना में 4 जुलाई में क्या डिस्कस किया था। आज कौन सी जुलाई है, आई थिंक 20 दिन बाद मुलाकात हो रही है। मतलब व्हाट आर दे टॉकिंग, द क्वेश्चन इज व्हाट आर दे टॉकिंग आफ्टर 20 डेज। 20 दिन के बाद क्या मुलाकातें होंगी, है ना एक सवाल। वैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कैसे स्टेबलाइज करना है, बायलैटरल रिलेशंस को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, मतलब क्या बात हो क्या रही है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं तो आई रियली वांट टू नो दिस। अब सुनने में ये आया कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने एक तो वो सारी बात है दुनिया के जिस मुल्क से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो नॉर्वे के लीडरशिप से मिल रहे हैं तो इंडिया नॉर्डिक पार्टनरशिप, मैंने कहा ना दुनिया का कोई फोरम ऐसा नहीं है जिसमें वो कहते हैं कि जी हम वो नहीं है। अभी वो वहां पे मिले हैं, नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर को मिले हैं। यही वजह है कि आज हम परेशान हैं और हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को ठीक कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, क्योंकि जो आम लोग हैं, जो मेरे जैसे अगर कोई बैठकर यूट्यूब पे या टीवी चैनल्स पे या मीडिया में कोई बात कर रहे हैं, हमारे पास वो पावर नहीं है जिससे कि हम कोई पॉलिसी बना सकें या हम किसी चीज को ठीक कर सके। और जिन लोगों के पास ये पावर होती है वो ये काम करना नहीं चाहते, इसलिए कि उनके ऊपर भी उनके एक और डैडी बैठे होते हैं जो कहते हैं अच्छा बेटा बड़े होशियारी मार रहे हो, गिराए तुम्हारी हुकूमत।
तो जी बिल्कुल आप समझ ही रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, और मुझे कोई खास नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सारा तमाशा जो है वो पाकिस्तान में चला करता है, और इस पे मेरा ख्याल है कि हम में से किसी को भी हैरान होने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि इस वक्त हम लोग जो परेशान है, और हम लोग जो हर तरफ देख रहे हैं कि किसी तरफ से भी हमें कोई कंट्री ऐसी नहीं दिख रही जो हमारी कोई तारीफ करती हुई, हमारी मदद करती दिखाई दे, इसलिए कि हम खुद अपनी मदद नहीं करते। और उसके बाद अगर कोई क्रिटिसाइज करे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के करे, चाहे पाकिस्तान के बाहर से करे, हमें वो बहुत बुरा लगता है, और हम कहते हैं जी ये भला ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। यानी पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई बैठ के बात करेगा कोई पाकिस्तानी, तो कह देंगे कि जी ये तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, ये तो अपनी कंट्री के ना हुए, और ये तो गद्दार हैं, और ये तो पाकिस्तान बैशिंग करते हैं। जी क्रिटिसिज्म और बैशिंग में फर्क होता है, वैसे ये भी मैंने पहली बार ही सुना है, लेकिन खैर बैशिंग कोई नहीं कर रहा होता, सब लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान ठीक हो सके या पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सके। और जो लोग पाकिस्तानी नहीं है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो हिंदुस्तानी है या किसी भी कंट्री के, अगर वो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करते हैं, तो वो भी एक तरह से पाकिस्तान की मदद ही कर रहे होते हैं, समझा ही रहे होते हैं कि अपने आप को ठीक कर लो, इसलिए कि बेहतर पाकिस्तान ही किसी भी पड़ोसी मुल्क के लिए बेहतर है। अगर हमारी हालत खराब से खराब होती चली जाएगी, तो जाहिर है हमने जाकर जो है वो अपने पड़ोसियों के ही गले में पड़ना है ना, तो वो ये सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि ये मुसीबत हमारे गले पड़ जाए। तो वो भी हमें एक तरह से जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, हमारे ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी हमारी मदद ही कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि कौन सी फील्ड में हम गलत जा रहे हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि वो गलत कह रहे हैं, तो फिर हम वही करते रहे जो हम कर रहे हैं, और हमें बुरा मनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कोई उनकी बात का बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है कि वो गलत बता रहे हैं। लेकिन अगर वो सही बता रहे हैं और लोग उनकी बात का बिलीव भी करेंगे, तो फिर ऐसे वक्त में तो यकीनन हमें अपने ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपने आप को सही कर लें, ताकि हम भी डट के खड़े हों और हम भी जवाब दे सकें कि नहीं जी आपने हमें गलत कहा, हमारे पास तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे लोग तो हरगिज ऐसा नहीं करते कि चाइना चाइना करके अमेरिका चले जाएं, या अमेरिका अमेरिका करके चाइना के कैंप में चले जाएं। हम किसी कैंप में नहीं है, हम जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता, कोई हमें ये नहीं कह सकता कि जी आपका बजट कैसे बनेगा, आपका बजट IMF। हुआ तो अभी क्या ऐसा चीज है, कोई ऐसी तो चीज की नहीं होगी, कोई ऐसी तो चीज की नहीं होगी उन्होंने जिसका कोई सोल्यूशन आ गया होगा। तो फिर क्या है ऐसा? मेरा ख्याल है कि समहाउ डॉक्टर जयशंकर ने ये इस चीज को ऐसे रखा हुआ है कि जब भी चाइनीज आ रहे हो, तो आई थिंक द चाइनीज वुड बी आस्किंग एंड एनकरेजिंग कि जी हाँ हमें बात करनी है। और ये जो मैंने आपको बात बताई है कि इंडियंस वांट टू टेक एन एडवांटेज, कि इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वेस्ट को हमें हमारी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है? तो उससे अच्छा है कि हम जो है ना वो ये कह दें उनको कि पाए ना हम तो बड़े नॉर्मल रिलेशन है हमारे उनके साथ। लेकिन हर बंदा एक सवाल उठा रहा है कि इंडिया के ताल्लुकात चाइना के साथ मोदी साहब की तीसरी टर्म में कैसे होंगे। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया जा रहा है, कैसे होंगे ये वो हालात। अनसेटल्ड बॉर्डर ऑलरेडी मौजूद है, अनइक्वल ट्रेड भी मौजूद है। ट्रेड के ऊपर इस दफ़ा लड़ाई ज़्यादा होनी है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडिया जिनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। कई लोगों का कहना यह है कि इंडिया का नुकसान होगा, ठीक है जी, लेकिन ये आप देखें ये एक ऐसी चीज़ है जो अमेरिकन टैरिफ्स हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो तो इस सेंस में आते हैं कि आइदर तो ठीक है ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, दूसरा ये जो क्वेश्चन है डी रिस्किंग का, कि मतलब कुछ ऐसा तो नहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा दैट कुड पुट चाइना इन एन एडवांटेजेस पोजीशन। और वो जो एडवांटेजेस पोजीशन में जा सकता है चाइना, वो पर्टिकुलरली जो जिसे कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजिकल डोमेन में है। सो ये जो थर्ड टर्म है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, ये सिग्निफिकेंट है। माजर चाहता हूँ। सो कैसे स्टेबिलिटी स्टैब्लिश करनी है,
ये एक लंबा क्वेश्चन है। सो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, दोनों डिफेंस पे पैसा लगा रहे हैं। इंडिया नहीं उस तरह लगा रहा, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली वो जो कहते हैं ना कोशिश हो रही है। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर दिया,